कभी बच्चे ने कहा मम्मी मैं आपको कैसे याद करूं, पापा मैं आपको कैसे याद करूं। पत्नी आई तो पति ने कहा कि पत्नी को कैसे याद करूं। अरे सबको आता है याद कैसे करें, तो ऐड करते हैं। उसी याद में भगवान को भी शामिल छोड़ना इसी का। तो सुबह सुबह वरदानी रूप में भोलेनाथ होते हैं, तो उस बेला में याद जरूर उठो। इसलिए भगवान ने समय दिया है, इस समय को मिस नहीं। और एक बात, आज अंतिम दिन है ना, तो कुछ छूट न जाए जितना हो सकता है, क्योंकि एक एक श्लोक से एक एक पाठ को पढ़ाएंगे ना, तो मैंने बार बार कहा है 1 महीने से भी ज़्यादा की गीता आपको रखनी पड़ेगी, है ना। अपने सेंटर्स पर हम कराते हैं कई बार, है ना, रोज गीता 1 महीने से भी ज़्यादा चलती है। इतनी भारी, इतना मतलब रहस्यमयी में गीता, ठीक है ना। तो भगवान ने एक और बात हमको कही कि कोई भी कार्य करो, हर कार्य की शुरुआत बाबा की याद से। तो दुनिया में लोगों ने क्या समझा पता है कि कोई बड़ा कार्य करेंगे ना तभी भगवान को याद करेंगे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कोई भी कार्य, माना कोई भी कार्य, आप घर से निकलते, कहीं मार्केट जाते, कहीं स्कूल ले जाते बच्चे को, कहीं भी जाते, आप प्यारे भोलेनाथ को कहिए कि बाबा मेरे साथ चलो। बाबा को दोस्त बना लो, बाबा को साथी बना लो और साथ लेकर चलो। आपको प्रैक्टिकल घटना बताती हूँ। प्रैक्टिकल घटना है, लगभग मुझे लगता है 18 साल हो ही गए होंगे, लेकिन सत्य घटना। एक बार बिलासपुर के आगे चांपा, गणेश पूजा का समय था, 4 ओर गणेश की पूजा हो रही थी। चांपा में भी गणेश पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जोरदार। वहाँ पुल है, उस पुल पर हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस गिरा। लेकिन उससे पहले चूंकि बिलासपुर आता है, बिलासपुर में 8 लोगों का ग्रुप था जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उस समय पेट्रोल टंकी में काम करने वालों का एक ग्रुप था। उसमें से एक भाई जो थे, सारे यंग थे उस समय, एक जो भाई थे वो मेडिटेशन करते थे। अब जब कोई भी कार्य होता है, तो जैसे बता रहे ना कि भाई कोई भी कार्य करो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 1 सेकंड प्यारे बाबा को दिल से याद करो, आँख बंद भी नहीं करो, दिल से याद करो। तो जैसे ही वहाँ पर बिलासपुर में बहुत देर तक वेट किया, पता चला कि कोई दूसरा ट्रेन नहीं है, हावड़ा अहमदाबाद। तो जनरल टिकट ऐसे ही ले लिया, उनको जाना था किसी काम से आगे पूर्व, पर कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो चांपा बीच में, वहाँ से फिर इजी है जाना। उन्होंने जनरल टिकट ली और उस पर जैसे आधा घंटे रुके, आधा घंटे के बाद ट्रेन आई और फटाफट ट्रेन में चढ़ गए, क्योंकि वो बहुत भीड़ होती है ट्रेन हावड़ा तक जाती है ना, इधर अहमदाबाद से आती, बहुत भीड़, बहुत रश। हम लोग भी कई बार उस ट्रेन पे गए हैं जब आगू जाते हैं, तो उस रूट में हमको वो ट्रेन, पहले एक ही ट्रेन चलता था हावड़ा अहमदाबाद, तो अहमदाबाद तक उसी ट्रेन में हम जाते हैं, इसलिए हमको वो ट्रेन का नाम आज तक याद है। इतने साल की घटना है। तो क्या हुआ कि जब वो कुछ दोस्त बैठ गए, इतना भीड़ था वहाँ पर, जगह भी नहीं थी, लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं। आप देखते ना स्टेशन का, हाँ, उस समय का दृश्य क्या होता है जब पैसेंजर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। उस समय कुछ फ्रेंड्स चढ़ गए, लेकिन एक जो था उसको बुला रहे थे दोस्त लोग कि आ जा रहे, यहाँ जगह है। और वो जैसे ही चढ़ने वाला था, उसे 1 सेकंड दिल से याद किया शिवा। तो सचमुच उसको ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा ने स्वयं भगवान आकर के जैसे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको रोक रहे और कहा कि बच्चे इसमें नहीं जाना। बिल्कुल कानों में स्पष्ट आवाज आ रही कि इस पर तुझे नहीं जाना। अब सोचिए, हाथ में टिकट है, दोस्त चढ़ भी गए हैं और उसको भी लग रहा है कि इसमें नहीं जाना,
जाएंगे, आप नीचे आओ। दोस्तों ने कहा कि पागल हो गए क्या? आधा घंटे तक जिसके लिए हमने वेट किया वो ट्रेन सामने खड़ी है और तू कहता है इसमें नहीं जाना, क्या ऐसी बात है? कहा अब उनको बोलता कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो सब लोग क्या कहेंगे, ये तो सचमुच थोड़ा खिसक गया है इसका दिमाग, ऐसा ही कहेंगे ना आज की दुनिया वाले। और यंगस्टर्स तो और जो लोग यूथ हैं वो तो और ही ऐसे कहेंगे। तो वो भाई चुप रहे। अब क्या बताते, कुछ कहा नहीं, लेकिन कहा यार नहीं जाने वाला नहीं जाने, हम किसी और साधन से जाएंगे, तुम सब नीचे आओ। तो उसको लिए बिना नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका ग्रुप ऐसा था, कुछ खास पर्पज से वो जा रहे थे तो छोड़ के नहीं जा सकते थे। इसलिए बहुत गुस्से के साथ लोग नीचे आए और खूब गुस्सा किया कि क्या कारण है, हाँ क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए, कुछ कारण हो तो बताओ। चुप रहा। कोई दूसरा ट्रेन पता किया, कोई दूसरा ट्रेन था भी नहीं। तो काफ़ी देर तक उसको खूब लोगों ने जैसे धुलाई किया, बातों से सुना कर, लेकिन जैसे 1 घंटा भी नहीं बीता, जैसे वहाँ पर ट्रेन पहुँचा होगा, एक्सप्रेस पहुँच भी नहीं पाया, अनाउंसमेंट बिलासपुर में भी कि अभी अभी जो हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन गई उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी तो शौक लग गया सबको, जो अभी 7 लोग एक पर चिल्ला रहे थे, सबको शौक लग गया और सब उसको पूछने लगे, अरे अभी तो हम भी उससे थे, अभी हमारा भी क्या होता पता नहीं, और अभी इतनी देर तक तुम पर हम चिल्ला रहे, हो न हो कुछ तो हुआ था, तुम बता नहीं रहे, कुछ तो था, क्या हुआ तुम अब बताओ। अब उसने बताया, कहा मैं बचपन में ब्रह्मा कुमारी से ध्यान सीखा था, मैं जा तो नहीं पाता हूँ, इतना बिजी हूँ, लेकिन बचपन से एक बात मैंने पक्की कर दी। वहाँ पर दीदियों ने सिखाया था कि जब कोई भी काम करो तो शिव बाबा को दिल से याद करो। कहा तब से मेरा आज तक ये पक्का हो गया है, मैं कोई भी काम करता हूँ ना, कहीं जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं पहले बाबा को याद करता हूँ। कहा मेरी आदत में आ गया है। तो जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तब भी मैंने बाबा को कहा बाबा चलो मेरे साथ, और जैसे मैंने बाबा को याद किया तो मुझे लगा कि सचमुच बाबा मुझसे कह रहे हैं और मेरे कंधे पर हाथ रख के रोक रहे हैं कि बच्चे इसमें नहीं चढ़ना है। कहा आज तक मुझे कई अनुभव हुए और मैंने इस अनुभव को भी इसीलिए मान लिया कि कई बार मुझे बाबा ने कई अनुभव छोटे छोटे कराए हैं। तो मुझे जब ऐसा लगा तो मैंने कहा हो ना हो, जब मुझे आज भी कुछ अनुभव हो रहा है तो मैं रुक जाता, इसलिए मैंने रिस्क लिया, उन सबको नीचे उतारा। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है। तो कितने मिनट में सेकंड की याद, लेकिन सेकंड की याद ने उन 8 को सेव कर दिया। अब तो 8 को शौक लगा, उन्होंने पक्का किया। फिर जब वो गए तो सीधा वहाँ पर सेंटर पर गए और वहाँ बड़ी दीदी को जाकर सब घटना बताया कि दीदी आज इस एक व्यक्ति की 1 सेकंड की याद ने हम सबकी रक्षा करें। आज पता नहीं हमारा भी क्या हाल है, हम बचते नहीं बचते पता नहीं। तो ये प्रैक्टिकल आपको सुना रही। तो ये एक